आज दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड कौन से स्टॉक परफॉर्मेंस हो सकता है, कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, इस रिगार्डिंग हम बात करेंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे जो चैनल है पीएचडी कैपिटल हिंदी, इस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए और पीएचडी कैपिटल हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों देखिए, हमने देखा मार्केट में ना बहुत अलग अलग चीज़ चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का न्यूज़, अरे यार कभी इंडिया पाकिस्तान, अलग अलग चीज़ चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में स्टॉक मार्केट का नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाला है। दोस्तों अगर आपने मुझे जागरण बिजनेस पे, अगर आपने मुझे मनी नाइन पे, आपने मुझे बोनस पे, अमर उजाला पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म में नहीं देखा तो ये वीडियो आप एक्चुअल में बहुत मिस करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, जितने भी हमारा लास्ट बहुत सारे एपिसोड हुआ है आप देखिए। उसमें मैंने एक्चुअल में बहुत पहले बता दिया था कि मार्केट गिरेगा। उस टाइम पे हमने देखा कि मार्केट गिरा, उसके बाद हमने बोला कि मार्केट यहाँ से डेफिनेटली बाउंस बैक कर सकता है। मार्केट बाउंस बैक भी किया। तो नेक्स्ट मार्केट का क्या मूवमेंट रहेगा, मार्केट का रेंज में फंसे रहेंगे या कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट आने वाला है, पूरे डिटेल्स में हम जानेंगे। चलिए पहले हम चले जाएंगे वीडियो में, एंड वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होने वाला है। देखिए निफ्टी, हमको पता है कि निफ्टी फिफ्टी अभी ट्रेड हो रहा है 24,346 के अराउंड। तो हमने देखा लास्ट बार निफ्टी का जो सपोर्ट था ऑलमोस्ट 23,827, एंड उसके बाद जो रेसिस्टेंस था उससे पहले 23,830, इसके उससे भी पहले जो रेसिस्टेंस था ऑलमोस्ट 23,750। मतलब मैं मोटा मोटा ये पकड़ के चल सकता हूँ दोस्तों, 23,800 के आसपास एक बढ़िया सपोर्ट है लोअर साइड में। और देखिए हायर केस में हमने देखा कि लास्ट टाइम जो निफ्टी ने हाई मारा था वो है 24,801, मतलब 24,800। सो मार्केट ना, मुझे लगता है देखिए मार्केट को ना दोस्तों टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर टाइम मार्केट ऐसे नीचे होगा उसके बाद ऐसे ही रैली होगा। कभी कभी क्या होता है ना, देखिए मार्केट में एक टाइम करेक्शन रहता है, मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा रहता है। तो बहुत टाइम बाद दोस्तों मार्केट एक रेंज के अंदर हुआ है। तो मुझे लगता है ये जो अभी 24,350 के अराउंड चल रहा है, आपको हायर केस में बहुत जल्दी 24,800, 24,700 आते हुए दिख सकता है। क्योंकि देखिए लास्ट दिन का भी अगर मैं 30 मिनट का भी कैंडल देखूंगा, देखिए कोई वीकनेस नहीं है। जब दो बार निफ्टी ने गोता मारा था डाउन साइड, उसके उस टाइम पे आप देखेंगे 24,200, एंड उससे पहले भी 24,240। लास्ट दिन का जो लो था ऑलमोस्ट 24,238, ऑलमोस्ट 40 आप मान के चल सकते हो। मतलब निफ्टी यही बोलना चाहता है कि भैया मैं तो नीचे जाने के लिए अभी रेडी नहीं हूं, जब तक मैं 24,200 के ऊपर हूं तब तक मैं स्ट्रांग ही हूं। दोस्तों मुझे लगता है कि 24,200 भी कभी टूट जाएगा तो 23,800 एक जोन है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, वो तोड़ना नहीं चाहिए। और हायर केस में मुझे लगता है 24,800। तो देखिए ये है निफ्टी का लेवल मोटा मोटा, कि निफ्टी इस बीच यही रेंज के अंदर घूमता फिरता रहेगा। और देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी का मैटर थोड़ा अलग अलग है, क्योंकि बैंक निफ्टी सबसे पहले रैली करता है बैंकिंग स्टॉक और फाइनेंस स्टॉक। जब मार्केट में तेजी आता है तो सबसे पहले बैंकिंग स्टॉक एंड फाइनेंस स्टॉक भागता है, और जब मार्केट में गिरावट आता है, जब मार्केट नीचे आता है, उस टाइम पे भी दोस्तों सबसे पहले बैंकिंग स्टॉक और फाइनेंस स्टॉक बहुत पिटाई होता है बैंकिंग स्टॉक का। तो अभी जो 55,115 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है, मुझे लगता है देखिए जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो दोस्तों 54,000 के आसपास है। मतलब यहाँ से भी 1,000 पॉइंट नीचे। अगर 54,000 भी तोड़ता है उसके बाद 53,363 के आसपास है। देखिए ऐसा तो नहीं लगता मुझे इमीडिएटली लेवल पे ऊपर आके, मतलब 52 जो हाई है, हाई लगा के ऊपर आ जाएगा। मुझे लगता है देखिए ऐसा क्यों हुआ है, आप रिसेंटली देखेंगे एचडीएफसी बैंक का चार्ट। आप रिसेंटली आप देखिए ना एचडीएफसी का, अगर मैं अभी चार्ट देखता हूँ, देखिए एचडीएफसी बहुत एक बढ़िया स्टॉक है जो वेटेज रखता है बैंक निफ्टी में। ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया ना एचडीएफसी, ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया। देखिए सिमिलर पैटर्न यहाँ पे जो दिखेंगे आपको सेम बैंक निफ्टी में दिखेंगे। आप कोटक बैंक देख लीजिए, कोटक बैंक, ये सारे बैंक को हमने खरीदारी करवाया था बहुत लोअर टाइम फ्रेम, देखिए ऑल टाइम हाई के आसपास बस नीचे आया है। अब देखिए एक्सिस बैंक भी देखेंगे, एक्सिस बैंक भी देखिए बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ग्रो हुआ है। देखिए कोटक और एचडीएफसी ना के वेटेज इतना हाई है, इसीलिए बैंक निफ्टी ना इतना ऊपर आया है। देखिए अभी क्या लेवल बन सकता है, देखिए 55,100। तो इसमें जो सपोर्ट के तौर पे काम करेगा ना वो है 54,700 का जोन। अगर 54,700 नहीं तोड़ेगा तो फिर ये मुझे लगता है कि ठीक ठाक रहने वाला है। अपकमिंग फ्यूचर में बहुत जल्दी ऑल टाइम हाई भी देखने वाले हो, लेकिन मुझे लगता है जितना हाई इस लेवल पे हम आएंगे
वॉलेटिलिटी भी बरकरार रहेंगे यहाँ पे। और मुझे लगता है अगर 54,700 के नीचे जाता है तो आपका पहला टारगेट 54,000 और 54,000 के बाद 53,500 के आसपास आ सकता है। तो यही रेंज के अंदर ना बैंक निफ्टी रहने वाला है, क्योंकि देखिए मार्केट नीचे क्यों आ सकता है, हाई पॉसिबिलिटीज क्यों है। देखिए दोस्तों बहुत ना नीचे आ गया था, हमने देखा यहाँ पे ना जिन्होंने बाय किया है ना बैंकिंग बीज या तो बैंकिंग स्टॉक्स, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी थे, कितने कितना नीचे आया था, है ना। उसके बाद अभी फिर से ऊपर आ गया, तो डेफिनेटली एक गोता लगाने के लिए फिर से रेडी हो सकता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का तो व्यू यही रहेगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा निफ्टी आईटी इंडेक्स को लेकर। दोस्तों अगर हम आईटी इंडेक्स देखेंगे देखेंगे ऑलमोस्ट अपने जो ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई से आईटी इंडेक्स 32% नीचे आ गया था। ऑलमोस्ट 32% इज अ वेरी बिग डील। अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप देखेंगे वहां पे 25% 28% करेक्शन आए थे। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी देखेंगे वहां पे ऑल टाइम हाई से 12 टका से 15 टका डाउन हुआ था। अगर आप निफ्टी आईटी देखेंगे 30% डाउन हुआ था। सो दिस इज ए वेरी गुड टाइम फॉर एक्यूमुलेशन, क्योंकि इंडिया बाई हर डीप में आपको बाई करना है, बाई ऑन डीप में जाना है आपको। इंडिया एक ऐसे कंट्री है, क्योंकि देखिए एक चीज तो क्लियर है, अभी का जो हमारे जीडीपी है, ऑलमोस्ट इकोनॉमी जो है नियर अबाउट 4.97 ट्रिलियन, अप्रोक्स 5 ट्रिलियन, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे अदर्स कंट्रीज लाइक अमेरिका देखेंगे, अमेरिका ऑलमोस्ट 20 ट्रिलियन के ऊपर है। अब चाइनीज देखेंगे 15 ट्रिलियन के ऊपर है ना। तो इंडिया अभी एक ग्रोइंग कंट्री है, यहाँ पे क्रैश भी आएगा ना, ज्यादा टाइम तक वेट नहीं करेगा, मार्केट फिर से बाउंस बैक कर जाएगा। दैट इज वाई आपको ना इन्वेस्ट करना है बहुत सोच समझ के। और अभी मेरा रेडार पे कौन सा स्टॉक है जहां पे ब्रेकआउट आने वाला है, आपका भी वॉच लिस्ट में डेफिनेटली होना चाहिए। दोस्तों अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया ना, अभी देखिए नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल पे जल्दी से जाइए, ज्वाइन कर जाइए। तो देखिए मेरा कौन सा स्टॉक में मेरा वॉच लिस्ट पे अभी है। देखिए पहला स्टॉक तो कार्ड ट्रेड हमने देखा कि आईपीओ आया था, आईपीओ आने के बाद हमने देखा कि जबरदस्त वॉल्यूम के साथ नीचे आ गया, उसके बाद कंसोलिडेट किया, और लास्ट 2 साल से जो कार्ड ट्रेड नॉन स्टॉप परफॉर्मिंग हो रहा है और हायर हाई मेंटेन करके ऊपर आ रहा है, कोई भी लेवल मतलब ऐसा नहीं है जो तोड़ के ऊपर नहीं आया, और अभी आके कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर हम इस यहाँ पे भी देखेंगे कि कार्ड ट्रेड का जो ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई से नियर अबाउट कार्ड ट्रेड 30% करेक्शन हो गया था, वही 30% करेक्शन फिर से रिकवर होके अभी कार्ड ट्रेड में ब्रेकआउट आने के जस्ट वेट कर रहा है। अब लास्ट टाइम भी देखेंगे ऑलमोस्ट 3 टाइम जो एक बॉटम बना है, ऑलमोस्ट 1300 से 1400 का भाव के रेंज के अंदर, मतलब 1300 1400 यही रेंज पे 3 टाइम्स डेफिनेटली यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से बाउंस बैक किया है, और 4 टाइम्स फेल हुआ है ऑलमोस्ट 1800 का लेवल के आसपास से। तो मतलब अभी अगर 1800 के ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कार्ड ट्रेड में एक नेक्स्ट फ्यूचर बाइंग के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकता है। देखिए मेरा नेक्स्ट स्टॉक रहेगा मेरा फोर्स मोटोर लगातार हमने देखा कि 2021 से पहले परफॉर्म ही नहीं किया, ज़्यादा ठीक ठाक परफॉर्म नहीं किया। तब 2023 हुआ, 22-23 के बाद लगातार हमने देखा, मतलब 23 में अप्रैल मंथ में भी हमने देखा 1500 रुपया का आसपास भाव था, वहां से हमने देखा एक ही साल के अंदर ऑलमोस्ट 10,000 का भाव हो गया। रिसेंटली ऑल टाइम जो हाई भी लगा है 10,200, अब फिर से 10,200 से। दोस्तों मैंने एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप देखेंगे कि कितना नीचे आना चाहिए था एज पर द फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी ऑलमोस्ट 50% करेक्शन, 60% करेक्शन हो गया था 6,000 के आसपास। फिर से अभी बाउंस बैक हो रहा है, अभी चीजें जो है फिनेंशियल ठीक हो रहा है। तो मुझे लगता है हमें प्राइस करेक्शन के साथ जाना चाहिए, प्राइस एक्शन के साथ। और प्राइस करेक्शन बोथ इज ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट। एक्चुअली प्राइस करेक्शन क्या होता है, जब कोई भी स्टॉक अपने टॉप एंड ऑल टाइम हाई पे रहता है, और ऑल टाइम हाई के बाद जब स्टॉक करेक्शंस में आता है और मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेता है, तब उसको स्टॉक करेक्शंस बोलता है। और जब कोई भी स्टॉक अपने जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर हायर हाई मेंटेन करता है, वहां पे हम बोलते हैं कि अपने जो स्टॉक मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर आ रहा है। देखिए अभी जो मुझे लगता है 10,200 10,000 एक बहुत ही बढ़िया रेंज है। 10,000 के ऊपर सस्टेन करना ही फोर्स मोटर के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अभी अगर स्टॉप लॉस की बात करूंगा, देखिए स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि यही जोन पे जो पैनिक था 8,200 के आसपास, 8,200 एक लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड यहाँ से मिनिमम 40 से 50% मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, रैली बाकी है। अगर आप
तेल कंपनी जो है, ऑयल कंपनी, इसको फॉलो करेंगे। उसमें से एक स्टॉक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब देखेंगे लगातार जो नीचे से एक फ्रेश बाइंग आ रहा है, जो फॉलो अप बाइंग एक मूव अच्छे से आ रहा है, और लास्ट दिन में हमने देखा ऑलमोस्ट 4.25% के आसपास एक गुड क्लोजिंग दिया, 143.28 रुपीज के आसपास एक क्लोजिंग दिया, जो 140 टका के ऊपर आके क्लोजिंग दिया है। अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है 140 154 155 के आगे नहीं है। तो पहला टारगेट तो होना चाहिए 155 एंड सेकंड टारगेट होना चाहिए यहाँ से सीधा सीधा 160 के आसपास। तो मुझे लगता है यहाँ पे ऑलरेडी एक ब्रेकआउट आया हुआ है। तो अगर कोई भी पार्टिसिपेंट करना चाहता है वो फ्यूचर ऑप्शन के थ्रू भी पार्टिसिपेंट कर सकता है, अगर जिनके पास रिस्क कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो। देखिए एक चीज़ तो क्लियर है, ये जो ट्रेड मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए अभी 140 का कॉल अगर आप देखेंगे ना, 140 का कॉल नियर अबाउट 6.90, मतलब अप्रोक्स 7 रुपीज़ के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर आप लास्ट एक महीने का लो देखेंगे ना, एक मंथ का लो आपको दिखेंगे 2 रुपीज़। लास्ट 5 दिन का अगर आप लो देखेंगे आपको 3.7 पैसे, ऑलमोस्ट 3.25 रुपये के आसपास। लास्ट दिन का लो भी ऑलमोस्ट 4.25, मतलब मैं यहाँ पे यही पकड़ के चल रहा हूँ। मेरा जो एक मंथ का लो है 2 टका, और अभी चल रहा है 7 रुपीज़। तो 7 रुपीज़ अगर आपका बाइंग प्राइस है और आपका 2 रुपीज़ अगर आपका स्टॉप लॉस है दोस्तों, आपका नीट मैक्सिमम लॉस होता है 5 रुपीज़। मतलब आपको लॉस करने के लिए 5 रुपीज़ है। अगर गलती से भी स्टॉक चल गया ना, तो मिनिमम देखिए टारगेट मुझे लगता है 8 रुपीज़, और सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि यहाँ पे एटलीस्ट 12 टका टारगेट आ सकता है। और ज़्यादा कुछ जानना चाहते हो तो नीचे देखिए हमारे जो टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक पे आप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम के लिंक पे अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको स्टॉक मार्केट का एडुकेशन, क्लासेस, मार्केट में क्या चल रहा है, अलग अलग जो न्यूज़ है वो आपको हमेशा मिलता रहेगा। एंड दोस्तों एक डिस्क्लेमर, देखिए जो भी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करता है ना, 90% लोग जो है हमेशा लॉस ही करते हैं, क्योंकि सेबी का रिपोर्ट है, सेबी ने बताया है, जैसे ही जारी किया, यहाँ पे एक रिपोर्ट पेश किया था, ईच एंड एवरी पर्सन 50,000 से ज़्यादा फ्यूचर ऑप्शन में हमेशा लॉस करता है। तो आप भी देख लेना, जो है अगर आपको करना है तो आप रिस्क एंड जो भी है क्वांटिटी अच्छे से मेंटेन करके कीजिए। लेकिन मुझे लगता है देखिए आईओसी में बहुत ही पोटेंशियल है, अभी ब्रेकआउट आ चुका है। सो अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आप एक लॉट खरीद के जा सकते हो। देखिए मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो ये जो भी स्टॉक पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मेरा मेरा खुद का पोर्टफोलियो में है। एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट इज बिफोर इन्वेस्टमेंट एनी स्टॉक प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, अभी आइए हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।